दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे जोन को कितने भागों में बांटा गया है तथा किस जोन का मुख्यालय कहाँ है, किस जोन के पास सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन है तथा किस जोन के पास सबसे कम रेलवे स्टेशन है। इसी प्रकार किस जोन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किस जोन का क्षेत्रफल सबसे कम है, कौन सा रेलवे जोन सबसे अधिक पैसा कमाता है और कौन सा रेलवे जोन सबसे कम पैसा कमाता है। इसी प्रकार के और बहुत कुछ भारतीय रेलवे के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हम आपको रेलवे जोन के बारे में काफ़ी डिटेल से बात किए हैं। हम आपको दोस्तों बताते चले कि ये सब जानकारी हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए इकट्ठे करते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आपको बताते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे मेहनत को देखते हुए हमें इनकरेज करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर रेलवे जोन का। इस जोन का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में NR लिखते हैं यानी कि नॉर्थ रेलवे। इस जोन के अंतर्गत कुल 1142 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 6968 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे $1.2 बिलियन का रेवेन्यू करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे 1.2 अरब डॉलर की कमाई करता है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में बात करें तो दोस्तों यह होता है 89,246 मिलियन इंडियन रुपीस। 2 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण रेलवे का। इस रेलवे जोन का मुख्यालय है चेन्नई और इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में SR लिखते हैं यानी कि साउथर्न रेलवे। इस जोन के अंतर्गत 890 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 5089 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे को $1.1 बिलियन का रेवेन्यू होता है, यानी कि इस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे 1.1 अरब डॉलर की कमाई करता है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में बात करें तो दोस्तों यह होता है 81,820 मिलियन इंडियन रुपीस। 3 नंबर पे है मध्य रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है मुंबई सेंट्रल। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं यानी कि सेंट्रल रेलवे। इस जोन के पास 612 रेलवे स्टेशन आते हैं और यह जोन 4101.63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस जोन से इंडियन रेलवे को $1 बिलियन का रेवेन्यू होता है, यानी कि इस जोन से इंडियन रेलवे 1 अरब डॉलर की कमाई करता है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में बात करें तो यह होता है 75,447 मिलियन इंडियन रुपीस। 4 नंबर पे है दोस्तों पश्चिम रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में WR लिखते हैं यानी कि वेस्टर्न रेलवे। इस जोन में 1046 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 6182 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों इस जोन से इंडियन रेलवे को $1.1 बिलियन का रेवेन्यू होता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे 1.1 अरब डॉलर की कमाई करता है। और अगर इस रुपीस को इंडियन रुपीस में बात करें तो यह होता है 82,167 मिलियन इंडियन रुपीस। 5 नंबर पे है दोस्तों पूर्व रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता फेलिप पैलेस। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में ER लिखते हैं यानी कि ईस्टर्न रेलवे। इस जोन के पास 576 रेलवे स्टेशन है तथा यह रेलवे जोन 2414 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे $490 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को $490 मिलियन की कमाई होती है। इसे अगर हम भारतीय रुपीस में बात करें तो यह होता है 37,254 मिलियन इंडियन रुपीस। 6 नंबर पे है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है सिकंदराबाद। इस जोन को हम शॉर्ट फॉर्म में SCR लिखते हैं यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे। इस जोन के अंतर्गत 883 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन
3127 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 1.2 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करता है, यानी कि इस जोन से इंडियन रेलवे 1.2 अरब डॉलर की कमाई करता है। अगर इसे भारतीय रुपीस में गिना जाए तो दोस्तों यह होता है 89,114 मिलियन इंडियन रुपीस। 7 नंबर पे है दक्षिण पूर्व रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता है। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में SER लिखते हैं, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे। इस जोन के पास 354 रेलवे स्टेशन हैं तथा यह जोन 2631 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 980 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 980 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में बात करें तो दोस्तों यह होता है 73,721 मिलियन इंडियन रुपीस। 8 नंबर पे है पूर्वोत्तर रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है तथा इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में NER लिखते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इस जोन में 573 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 3,667 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 230 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 230 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। अगर इसको हम इंडियन रुपीस में देखें तो यह होता है 17,667 मिलियन इंडियन रुपीस। 9 नंबर पे है उत्तर पूर्वी रेलवे। इस जोन का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी है। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में NFR लिखते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इस जोन में 773 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 3,948 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 280 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 280 मिलियन डॉलर की कमाई होता है। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में देखें तो दोस्तों यह होता है 21,079 मिलियन इंडियन रुपीस। 10 नंबर पे है पूर्व मध्य रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में ECR लिखते हैं, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस रेलवे जोन के पास 800 रेलवे स्टेशन हैं तथा यह 3,628 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 790 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस रेलवे जोन से इंडियन रेलवे 790 मिलियन डॉलर की कमाई करता है। इसे अगर हम भारतीय रुपीस में देखें तो यह होता है 59,386 मिलियन इंडियन रुपीस। 11 नंबर पे है दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज है। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में NCR बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इस जोन के अंतर्गत 435 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 3,151 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से भारतीय रेल 1.2 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 1.2 अरब डॉलर की कमाई होती है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में बात करें तो दोस्तों यह होता है 87,796 मिलियन इंडियन रुपीस। 12 नंबर पे है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है जबलपुर और इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में WCR लिखते हैं, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इस जोन के पास 372 रेलवे स्टेशन हैं तथा यह जोन 2,965 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 860 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे को 860 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में देखें तो यह होता है 65,135 मिलियन इंडियन रुपीस। 13 नंबर पे है दक्षिण पश्चिम रेलवे। इस जोन का मुख्यालय हुबली में है। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में SWR लिखते हैं, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे। इस जोन के पास 456 रेलवे स्टेशन हैं तथा यह जोन 3,566 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे 350 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 350 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। और अगर इसे हम भारतीय रुपीस में काउंट करें तो यह होता है 26,384 मिलियन इंडियन रुपीस। 14 नंबर पे है दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे। इस रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है तथा इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में
NWR लिखते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। इस जोन के पास 663 रेलवे स्टेशन है तथा यह जोन 5,459 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे $480 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से इंडियन रेलवे को $480 मिलियन की कमाई होती है। इसे अगर हम भारतीय रुपीस में देखें तो यह होता है 32,240 मिलियन इंडियन रुपीस। 15 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों पूर्व तट रेलवे। इस जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसे शॉर्ट फॉर्म में इको लिखा जाता है, यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे। इस जोन के पास 342 रेलवे स्टेशन है तथा यह रेलवे जोन 3,628 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे को $1.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि इस रेलवे जोन से इंडियन रेलवे $1.2 अरब की कमाई करता है। इसे अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो दोस्तों यह होता है 87,884 मिलियन इंडियन रुपीस। 16 नंबर पे है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है बिलासपुर तथा इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में SECR लिखते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस जोन के अंतर्गत 358 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 2,447 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। इस जोन से इंडियन रेलवे $840 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस जोन से भारतीय रेलवे $840 मिलियन की कमाई करता है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में काउंट करें तो यह होता है 63,402 मिलियन इंडियन रुपीस। 17 नंबर पे है कोंकण रेलवे। इस जोन का मुख्यालय है न्यू मुंबई। इस जोन को शॉर्ट फॉर्म में किया लिखते हैं, यानी कि कोंकण रेलवे। इस जोन के अंतर्गत 67 रेलवे स्टेशन आते हैं तथा यह जोन 741 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जोन से इंडियन रेलवे $380 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि इस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे को $380 मिलियन की कमाई होती है। और अगर इसे हम इंडियन रुपीस में बात करें तो यह होता है 28,980 मिलियन इंडियन रुपीस। 18 नंबर पे है दोस्तों साउथ कोस्ट रेलवे। इस जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है तथा इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCR लिखते हैं, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे। इस जोन के पास कितने स्टेशन हैं इसे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है तथा यह जोन 3,496 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जोन इंडियन रेलवे को $1.7 बिलियन का रेवेन्यू देता है। इसका मतलब यह है कि इस जोन से भारतीय रेलवे को 1.7 अरब की कमाई होती है। अगर इसे हम भारतीय रुपीस में गिने तो यह होता है 1,30,000 मिलियन इंडियन रुपीस। दोस्तों यह था भारतीय रेलवे जोन को कितने भागों में बांटा गया तथा किस जोन के पास कितने स्टेशन और कितने क्षेत्रफल है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत का कौन सा रेलवे जोन सबसे अधिक पैसा कमाता है। तो भारत का साउथ कोस्टल रेलवे जोन यानी कि विशाखापट्टनम सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। इस जोन का रेवेन्यू है दोस्तों $1.7 बिलियन और सबसे कम पैसा कमाने वाला जोन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि गोरखपुर। यह जोन इंडियन रेलवे को $230 मिलियन का रेवेन्यू देता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि सबसे अधिक रेलवे स्टेशन किस जोन के पास है तो सबसे अधिक रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे यानी कि मुंबई चर्च गेट के पास है। इस जोन के पास 1,046 रेलवे स्टेशन है, जबकि सबसे कम रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे यानी कि न्यू मुंबई के पास है। इस जोन के पास सिर्फ 67 रेलवे स्टेशन है। और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल नॉर्थर्न रेलवे को यानी कि न्यू दिल्ली को है। इसका कुल क्षेत्रफल 9,668 किलोमीटर है, जबकि सबसे कम क्षेत्र कोंकण रेलवे को यानी कि न्यू मुंबई को है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 741 किलोमीटर ही है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी तरह के और भी अनोखी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।